रास्ता, आधा पौना सा रिश्ता, ना पाया और ना खो सका। इस इश्क में भी है अनजान सुकून सा, इस इश्क को लेके कर पाऊं बयाना। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। इश्क है या सजा ये कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। इश्क ये वो सजा है जिसने भी ये किया है, ना जी रहा ना मर रहा। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। अली, सारा जल्दी आओ, देर हो रही है। आ गया अम्मी। माशाल्लाह, मेरा बेटा बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू। क्या बात है, मुंह क्यों उतरा हुआ है? तबीयत ठीक है? जी जी ठीक है। सारा कहाँ है? तैयार हो रही, तुम्हें पता नहीं सारा की तैयारियां। सारा आ जाओ बेटा। आ रही हूँ। चलो चलो। अम्मी, मैं कैसी लग रही हूँ? आज तो मेरे दोनों बच्चे लाइटें मारे हैं। चलो चलो जल्दी करो। क्या हुआ? एक दर्द है थोड़ा थोड़ा, नींदों ने है आंगन छोड़ा, बेचैन सा मुझको कर गया। अजनबी तो मैं था आपके लिए, आप नहीं। संग तेरे निकले आए, बिन तेरे रहा ना जाए, पागल सा मुझको कर गया। इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा, आप तो ठीक है ना? इस दर्द को लेके कर पाऊं बयाना। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। अपना ख्याल रखा करें। परेशान हो जाता हूँ आपको उलझा हुआ देखकर। अगर तुम मुझे ऐसे छोड़ के जाते ना, जॉन से मार देती मैं तुम्हें, और शादी से ना साफ इनकार कर देती।
डॉक्टर साहब कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? नहीं, बस पाँव में मोच आई है थोड़ी सी, 2-4 रोज चलने फिरने से परहेज करना होगा, बस चलता हूँ। थैंक यू सो मच। आज ही ये सब होना था। अच्छा बोला हम लोग शादी पे जा रहे थे, वहां भी नहीं जा पाऊंगी। अम्मी शादी को छोड़ें, आप आराम करें। अच्छा मैं चेंज करके आ रहा हूँ। अरे क्यों क्यों चेंज करके आ रहे हो? तुमने जाना नहीं है क्या? लेकिन अम्मी आपके साथ किसी को तो होना चाहिए ना? अरे है ना, खाला है, समीरा है, सारा भी नहीं जा रही शादी पे अब। तो तुम आराम से जाओ बेटा, इतने इसरार करके उन्होंने बुलाया है। हाँ बेटा हम हैं ना, तुम बेफिक्र होकर जाओ। शाबाश। नहीं अम्मी, मेरा मूड नहीं हो रहा। कह रही हूँ ना बेटा, तुम्हारा जरूरी है जाना, बुरी बात है, जाओ। चलें ठीक है, सारा मुझे अम्मी की अपडेट करती रहना। जी। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। खैर से जाओ, खैर से आओ। खाला, ये शादी किसकी है? अरे बेटा, अली के बॉस की बेटी की है। वो ना काम तो ये उनके साथ करता है, लेकिन एकदम घर के फर्द की तरह समझते हैं इसे। पापा ये बताओ चोट लगी कैसे? अरे भानु, बस शादी के लिए यहाँ से निकल रहे थे हम तीनों, मेरा पैर इतनी बुरी तरह गमले से टकराया कि बुरी तरह चोट आ गई। तुम गिर जाओ। खाला, आपको तो बहुत दर्द हो रहा होगा ना? ये पाँव में मोच चाहिए, जाहिर दर्द तो होगा और शदीद दर्द होता है कसम से। दर्द तो मुझे हो रहा है, लेकिन भाई मेरे बच्चे जो परेशान हो गए मेरे दर्द से। देखो हम लोग शादी पे भी नहीं जा सके, इतना तैयार भी मेरी बच्ची। खाला, मैं ना आपके लिए हल्दी दूध लेके आती हूँ। भानु, मुझे इसकी यही बात बहुत अच्छी लगती है, बहुत ख्याल करती है ये मेरा। पापा घर की बच्ची है, जी को जी होती है, तुम भी तो इतना ख्याल रखती हो हमारा। जाओ, मैं दबाऊं पाँव? अरे नहीं नहीं, दबा रही है ना ये। सजना ना तुम जानो ना हम जाने। अजनबी तो मैं था आपके लिए, आप नहीं। परसों मेरी शादी है, जरूर आना। मैं तुम्हारा वेट करूंगी।
मुबारक हो आप दोनों को बहुत बहुत। तुझको अपना वीरा हुआ दिल का ये जहां, धुंधला हुआ रस्ता रस्ता, आधा पौना सा रिश्ता, ना पाया और ना खो सका। अल्लाह करे आप दोनों बहुत अच्छी और हैप्पी मैरिड लाइफ गुजारें। इस इश्क में भी है अनजान सुकून सा, इस इश्क को लेके कर पाऊं बयाना। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। हाँ जी, निकाह शुरू करें। जी जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। जी माली साहब, बिस्मिल्लाह कीजिए। खुशी वल जियाउद्दीन आपका निकाह रऊफ वल सिराजुद्दीन से हक मेहर 6 लाख रुपए सिक्का राजुलक्त होना करार पाया है कि आपको कबूल है। खुशी बेटा, बोलो ना, जवाब दो। खुशी, निकाह ख्वाह कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, एक बंदे उसे मेरी जान बचाई, से तुम्हारी मदद जान बचाई। कुछ भी तो नहीं है तुम दोनों की भाई होना चाहिए। शादी से ना साफ इनकार कर दिया। नहीं, मुझे ये निकाह कबूल नहीं। क्या बोल रही हो खुशी ये तुम? खुशी ये सब क्या हो रहा है? क्या कहा तुमने? मैं ठीक कह रही हूँ। मुझे रूफी से नहीं, अली से शादी करनी है। खुशी, आर यू इन योर सेंसेस? क्या बातें कर रही हो ये? तुम्हारा निकाह हो रहा है रूफी से? खुशी, खुशी, ये क्या बकवास है? क्या पागल हो गई हो तुम?
मैं ठीक कह रही हूँ बाबा। भाई एक मिनट, हमें समझने तो दे हुआ क्या है। मैं अली के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। जिया, ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुमने वरगलाया ऐसे। क्या चाहिए तुम्हें? दौलत चाहिए? पैसा चाहिए? बताओ मुझे, कितना पैसा चाहिए तुम्हें? बाबा अली की कोई गलती नहीं है। ये मेरा फैसला है। मैं सिर्फ अली से प्यार करती हूँ। ज़िया, ये क्या तरीका है इस तरह हमारी बेइज्जती कराने का? अगर लड़की को शादी नहीं करनी थी तो पहले बताना चाहिए था। सारे मेहमानों के सामने हमारी इस तरह इंसल्ट क्यों कराई है तुम लोगों ने? आपा प्लीज समझे। देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। इस लड़के ने उसे बहकाया है। मैं समझाता हूं उसे। ज़िया, तुम तो अंधे हो गए हो। अपनी बेटी की आंखों में देखो, उसमें बगावत नजर आ रही है और इस लड़के के लिए मोहब्बत। तुम लोगों को ये सब कुछ पहले से पता था ना? बस बहुत हो गया। आपा, हम भी उसी तरह लाइल हैं जैसे आप हैं। हमें कोई आइडिया नहीं था इन सब बातों का। लेकिन प्लीज हमें थोड़ा तो टाइम दीजिए, समझाने का वक्त तो दें। तुम निकलो यहां से, इससे पहले कि मैं तुम्हें शूट कर दूं। अपनी औकात से ऊंची छलांग लगाने का सोच रहे हो? सर प्लीज एक दफा मेरी बात सुन लें आप। अच्छी तरह जानता हूं तुम जैसे बददियानत लोगों को। निकलो यहां से। बस बाबा, अगर अली यहां से गया तो मैं उसके साथ जाऊंगी। खुशी, ठीक है, अगर इसे शादी नहीं करनी
तो फिर महा की रुखसती भी नहीं होगी, ये फैसला हो गया है। ये ले खाला, होगी मालिश आपकी। आपको दर्द तो नहीं हुआ ना मेरे हाथ से? मेरी बच्ची के हाथ इतने मुलायम है कि पता ही नहीं चला कब मालिश हुई कब खत्म हो गई। नींद का झोंका आ गया। मानती हो ना मेरी बेटी को? जादू है इसके हाथों में। मानती तो हूँ। एक बात और, बड़ी बरकत अल्लाह ने दी है इसके हाथों में माशाल्लाह से। माशाल्लाह। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों घर कहाँ जाओगे? यहीं सो जाओ। रात हो गया है, कहाँ जाऊंगी मैं? कहीं नहीं जाने वाली मैं, जब तक तुम्हारा पाँव ठीक नहीं हो जाता। जाओ खाला को दूध में हल्दी डाल के दो, और सारा को भी देख लेना किचन में क्या कर रही है, वो बच्ची का हाथ बटा दो। अच्छा अम्मा, अच्छा। माशाल्लाह, खुश नसीब हो तुम। बहुत सादतमंद बच्ची है, बहुत फर्मा बरदार। पता है, समीरा की वजह से परेशान हूँ मैं। पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई है उसकी माशाल्लाह से, लेकिन अभी तक कोई रिश्ता नहीं चढ़ा मेरे घर पर। क्यों परेशान होती है उसके लिए? जब वक्त आएगा रिश्ता भी आ जाएगा। वैसे आपा, अपने मुंह से कहता हुआ मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर सोच रही हूँ कि बहनों बहनों में भला शर्म किस बात की? आपको याद है ना, आपने कहा था समीरा मेरी बहू बनेगी जब ये पैदा हुई थी। याद है मुझे, बहुत अच्छी तरह याद है, और इस पर कायम भी हूँ। बस इंतजार कर रही हूँ कि अली की अच्छी सी नौकरी हो जाए और अल्लाह उसमें बहुत सारी बरकत डाले। मैंने पता है बड़ी कमेटी लगाई हुई है, इन दोनों की शादी करूंगी ना। बस जरा हुलिया ठीक कर ले इस घर का अली, फौरन मैं सारा का रिश्ता देखूंगी, उसकी शादी करूंगी, और उसके बाद अपनी अली समीरा के साथ। और किसके साथ? हाँ, इंशाअल्लाह। बस अब समझ लो, समीरा मेरी अमानत है तुम्हारे पास, समझी? अच्छा जरा सा पैर दबा। मैं दबाऊं? वो प्लीज आप खुशी की गलती की सजा हम दोनों को तो। ये सब बातें तो तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। तुम लोगों को नहीं पता हमारी सोसाइटी में हमारी कितनी रिस्पेक्ट है। मैं अपने बेटे की खुशियां तबाह करके अपनी बेटी को तुम्हारे घर भी आ दूं? हरगिज नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पापा प्लीज, दो गलत मिलकर सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, प्लीज कुछ तो समझिए। मेरे बेटे की खुशियां तबाह करके तुम अपने बेटे की खुशियां लाना चाहती हो? ऐसा कभी नहीं होगा। मम्मा प्लीज, इसमें बात का क्या कसूर है मम्मा? तुम चुप रहो। मेरे बेटे की क्या गलती थी? जो इसकी बहन ने सबके सामने उसे रिजेक्ट किया? मैं माफी मांगता हूं आपसे। आई प्रॉमिस मैं उसे मना लूंगा। इसे बहकाया गया है। आप तो जानती हैं उसने आज तक कभी ऐसी कोई बात नहीं की। प्लीज हमें थोड़ा वक्त दें, हमारा साथ दें। आप आसिया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्लीज
थोड़ा तो वक्त दीजिए हमें, समझा लेंगे हम इसे। प्लीज आई रिक्वेस्ट आप। तुम इसे मना भी लो, ये सोने की भी बन के आ जाए। तब भी मेरी तरफ से इनकार ही है। रूफी, तुम क्या बुद्ध बने खड़े हो? चलो यहां से। प्लीज मेरी बात सुने। मुझे किसी ने नहीं बहकाया, किसी की कोई गलती नहीं है, ये मेरा फैसला है। मैं सिर्फ अली से प्यार करती हूँ। मैं रूफी से प्यार नहीं करती हूँ। मैं उसके साथ खुश नहीं रहूंगी, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं रहेंगे। ये सब कुछ तुम्हें अब याद आ रहा है? जब मेरा बेटा तुम्हारे नाम की माला अपने गले में लटकाकर यहां आ गया। मैं मानती हूँ वो मेरी गलती है, मुझे बहुत देर से रियलाइज हुआ है। को बहुत समझाने की कोशिश की पप्पू, तो मुझसे नहीं हो रहा। मैं खुद के साथ और रूफी के साथ चीट नहीं कर सकती पप्पू। रूफी तुम खुद बताओ, क्या तुम किसी ऐसी औरत के साथ रह सकते हो जो किसी और से प्यार करती है? बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। तुम्हारी कोई लॉजिक, कोई जस्टिफिकेशन मेरी समझ में नहीं आ रही है। ये सब कुछ तुमने जानबूझ के ड्रामा रचाया है, मैं सब जानती हूं। मैंने सब कुछ भी नहीं किया पुप्पो। मैंने सिर्फ रूफी से नहीं बल्कि अली से मोहब्बत की है। आप प्लीज ये मेरे बंदे हाथ दे के आप माँ और भाई की रुखसती कर दे प्लीज। मैं महा को दफना तो सकती हूँ, लेकिन कभी इस घर में नहीं ब्याऊंगी। ये क्या बोल रही है माँ? कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मर गए हो तुम सब लोग मेरे लिए। प्लीज करें। छोड़ो। मम्मा प्लीज। सुनो नहीं तुमने? तुम्हारी माँ की कितनी बेइज्जती हुई है और कितनी बेइज्जती कराओगी तुम। चलो यहाँ से, चलो। मम्मा प्लीज ऐसे मत कीजिए। बेईमान।
कमजर्फ, बदनीयत। क्या क्या कहकर बहकाया तूने मेरी बहन को? बता मुझे, बता वरना जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। भाई बताओ। प्लीज छोड़े भाई। इसकी कोई गलती नहीं है। जो कुछ किए वो मैंने किए, बेमोहब्बत के दिल से। आपने मारना है ना तो आप मुझे मारे। लेकिन आप इसको कुछ नहीं कहेंगे। तुम होश में तो हो खुशी? क्या कर रही हो? क्यों? ये सब तुमने क्यों किया? मत करो अपने आंसू और अल्फाज जाया इस लड़की पे। ये अपना फैसला सुना चुकी है और हमें जिंदा दरगोर कर चुकी है। तुम शादी करना चाहती हो इस लड़के से ना? मैं कराऊंगा तुम्हारा निकाह आज और इसी वक्त। लेकिन एक बात याद रखना, उसके बाद ना मैं तुम्हारी शक्ल देखूंगा और ना अपनी बीवी का और अपना मरा हुआ मुंह देखने दूंगा तुम्हें।